पार्षदों का ये था कि नगर पालिका परिषद भी करती, परिषद भी करती। इस संबंध में इन्होंने यथास्थिति जहाँ जहाँ शिकायत करनी थी, जहाँ जहाँ आवेदन थे, सब ने करके इन्होंने परिषद का सम्मेलन बुलाया। आज हमने बड़ी प्रसन्नता के साथ शहर के एक दिन पहले मैंने कहा था और शहरवासियों को बताया भी था कि कल हमारा 21 तारीख को बजट है और यदि ये हमारा बजट, चूँकि सब पार्षद हमारे चुने हैं, जनता, आप सब जनता ने चुना है शहर के विकास के लिए, और हमने विकास के लिए केवल 5 महत्वपूर्ण मुद्दे रखे थे, जिसमें महत्वपूर्ण विषय था बजट। लेकिन 2 घंटे चर्चा करने के बाद मुझे मतलब ऐसी लग रही कि ये कैसे जनप्रतिनिधि चुन के भेजे हैं जो नगर का विकास ही नहीं चाहते। अरे बजट में क्या दिक्कत है? बजट में अगर बजट पास करते हैं तो सबके वार्ड में विकास होगा और मैं तो कहूँगा नगर का विकास होगा। लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ कि पता नहीं ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे कि इन्होंने बजट तक पास नहीं करा, और केवल इसलिए बजट पास नहीं करा कि आपने पहले जो परिषद लाए थे उसमें आपने हमारे प्रस्ताव रखे नहीं। अरे भाई, हमने तो पहले ही परिषद करी थी और वो परिषदों में हमने 42 मुद्दे लेके आए, आपने सारे खारिज कर दिए। उसके बाद आज भी परिषद लेके आए, क्योंकि देखिए कि बजट पास होगा तो ही शहर में विकास होगा। लेकिन मुझे पता नहीं कि इनको क्या आपत्ति थी कि उन्हें बजट पास नहीं करा। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था मिर्ची बाजार की पानी की टंकी। अब यदि मैं पूरे आज मीडिया के माध्यम से पूरे शहरवासियों से कहना चाहूँगा कि मिर्ची बाजार की पानी की टंकी यदि गिरती हो, कोई जनहानि होती है, तो उसके लिए जिन लोगों ने आज विरोध जल्द कर पाया वो स्वयं उसके लिए उत्तरदायी होंगे। क्योंकि आज हमारे साथ में हमारे 13 साथी थे, इन्होंने बिल्कुल सहजता से उन प्रस्तावों को पास किया कि मिर्ची बाजार की पानी की टंकी का गिरना और वहाँ नई टंकी बनना हमारे वार्ड नंबर 4, 5, 1, 2, 3 अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पानी कम प्रेशर से आ रहा है। तीसरा पॉइंट था हमारा कि पूरे शहर में जल कनेक्शन। अब मुझे बताइए, शहर परिषद ने अमृत 2 के तहत यहाँ पे 12 करोड़ का काम कर रही है पूरे शहर में। वार्ड नंबर 25, 26, 24 इन सब में मतलब ऐसे जिन पार्षदों ने, मैं तो समझता हूँ कि जिन पार्षदों ने विरोध किया वो उनके वार्ड वासियों को नल कनेक्शन दिलाना चाहते हैं, उनकी सीधे सीधे मनसा है। यदि वो चाहते हैं कि मेरे नगर की मेरी माता बहनों को घर में नल कनेक्शन मिले तो उनके प्रस्ताव पास करना चाहिए था, लेकिन वो खुद नहीं चाहते कि उनके वार्ड की माता बहनों को नल कनेक्शन मिले। इसलिए नल कनेक्शन मैं बाद में परिषद के बाद ही मैंने कहा नल कनेक्शन तो पास कर दो, लेकिन नहीं, उनको तो पता नहीं किस चीज़ का वो गुमान था या जो भी था, उन्होंने नल कनेक्शन वाला प्रस्ताव तक पास नहीं करा। और फिर वो हमसे बहस कर रहे थे कि आप नगर पालिका आय नहीं बढ़ा रहे। अरे हमने नगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए ही नगर पालिका की दुकान को हिलाने का प्रस्ताव लेके आए थे, आपने वो भी खारिज कर दिया। मतलब आप न तो एक तरफ विकास करना चाहते हो, न नगर पालिका आय बढ़ाना चाहते हो, न ही शहरवासियों को विकास की सौगात देना चाहते। आप किस प्रकार के पार्षद चुने हुए? और मैं तो एक बार और कहूँगा, आप जनता, आप सब उन पार्षदों से पूछना कि मुझे बताइए इन 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पे आपने कहा कि हम सहमत नहीं है। आप पूरी जनता उनसे जवाब पूछिए कि क्यों आपने उन सब चीज़ों को आपने क्यों विरोध जल्द बताया। उनकी इच्छा नहीं है कि नगर में विकास हो, उनकी इच्छा नहीं है कि मिर्ची बाजार की पानी की टंकी टूट के नहीं बने, उनकी इच्छा नहीं है कि शहर में जगह जनरल कनेक्शन हो, और उनकी इच्छा नहीं है कि पूरे वार्ड में शहर में जहाँ जहाँ रोडें क्षतिग्रस्त हो वो क्षतिग्रस्त रोडें बने, और उनकी इच्छा नहीं है कि नगर पालिका की आय बढ़े। तो अब मैं ये प्रश्न आप पूरी नगर की जनता के सामने में छोड़ रहा हूँ कि आप ये सब स्वयं जनता तय करें कि ये पार्षद आपने चुन के भेजा है, किसके लिए चुन के भेजा था। आप सब उनसे प्रश्न पूछना कि हमने चुन के आपके लिए क्यों भेजा था। पहले परिषद में आपने प्रस्ताव गिरा दिए, आज फिर हम नगर हित के बजट के मुद्दे जैसे लेके आपने फिर गिरा दिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप जनता ही। लेकिन नगर पालिका अधिनियम की धारा के तहत माननीय हमारे CMO साहब को ये पावर था कि उन्होंने बजट पास कर दिया, तो नगर पालिका अधिनियम की धारा 116 के तहत उन्होंने उस बजट को पास कर दिया। तो ये शहरवासियों के लिए अच्छी खुशखबरी है। लेकिन उन पार्षदों से ज़रूर मैं कह रहा हूँ कि आप सब सवाल पूछना, आज ही पूछना उनसे कि भैया मेरे घर की बहू, मेरे घर की बेटी, मेरे शहर मेरी मदर जब दूसरे घर के यहाँ से पानी भर के या कहीं से पानी भर के लाती है, और जब नगर पालिका खुद नल कनेक्शन दे रही तो आपने क्यों आपत्ति उठाई? आप इस सवाल खुद उनसे पूछेगा। जी जैसे पार्षद जो विरोध करा, जो 20 पार्षदों ने विरोध करा, उससे आपकी विजयनिका के अंदर उनने सबके सामने परिषद में बोला उनका से क्या साफ सफाई नहीं हो रही है, इस मुद्दे को लेकर हम बजट पास नहीं कर रहे, इसमें हमारा इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे सभी जगह शिकायत कर दी। यदि हम भ्रष्ट होते, हमने कोई भ्रष्टाचार किया तभी तक हम जहाँ चाहते हम पर क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने कहाँ शिकायत नहीं की। तो भ्रष्टाचार हम तो कह रहे हैं आप साबित करो ना भ्रष्टाचार, कौन मना कर रहा है? यदि शहर में विकास करना भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार हमने किया है।
यदि शहरवासियों को सुविधा देना भ्रष्टाचार है तो हमने वो भ्रष्टाचार किया है। यदि शहरवासियों के लिए हम खून पसीने मेहनत से कोई शहर में विकास करते हैं तो भ्रष्टाचार है। मैं कहूँगा ऐसा भ्रष्टाचार 10 बार करेंगे, 1000 बार करेंगे। अच्छा, अभी जो बैठक के अंदर जो बीजेपी पार्षद ने जो विरोध जताया, इसको लेकर आप पार्टी संगठन स्तर पर या पार्टी स्तर पर कोई शिकायत? देखिए, ये तो मैं खुद नगर की जनता उनको जवाब देगी, उन पार्षदों को, और उन पार्षदों को जवाब जनता देगी कि भाई जनता ने जिस मकसद से उनको चुन के भेजा था। आज भारतीय जनता पार्टी की परिषद यहाँ पर है, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, काफ़ी पैसा आके विकास हो सकता है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि पता नहीं क्यों पार्षदों की बुद्धि पे। जैसे आप दोनों मंडल अध्यक्ष बैठे, देखिए माननीय विधायक जी, मामले की जानकारी हम दोनों ही मंडल अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ संगठन के नेताओं को देंगे और वरिष्ठ नेतृत्व से जिस तरह का निर्देश, जिस तरह का आदेश हमको प्राप्त होगा उसी लाइन पर हम आगे काम करेंगे। सर, जैसा आपने कहा कि पार्षदों से सवाल स्थिति न बनने का, क्या यह भी उचित है? नहीं, हमने हर एक प्रश्न का जवाब दिया। अशोक जी, सब सवाल का जवाब दिया। आप एक बात एक मिनट सुनिए रवि भैया, आपके प्रश्न का जवाब मैं दे देता हूँ। आपने आज पूरे 3 घंटे की बैठक में एक चीज़ देखी होगी कि हम जो 13 पार्षद थे जो इस पूरे मामले के आज के सारे बिंदुओं के समर्थन में थे, हमने किसी भी विषय पर उठकर उनका विरोध नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो सब बातें सही बोल रहे थे, लेकिन हमने तय किया था कि हमारे सारे साथी हैं, अगर मान लो उनके मन में कोई बात है तो वो अपनी सारी बातों को रखें, हम अच्छी बुरी सारी बातों को सुनेंगे, लेकिन हमारा अंतोगत्वा हमारा ये रुझान था कि कैसे भी हम इस बजट को पास करें, इन सारे प्रस्तावों को पास करें। इसलिए कई उनके झूठे आरोप पर भी हम खून का घूंट पी के इसलिए बैठे रहे चुप कि हम चाहते थे, हम शहर विकास चाहते थे, हम चाहते थे कि शहर विकास में 5 मुद्दे हमारे पास हो, इसलिए चुप रहे। इसलिए नहीं तो 3 घंटे तो चलाने का कोई सवाल ही नहीं था। बैठक का एक भी विषय उन्होंने बजट से संबंधित नहीं किया। और जब भी एजेंडा जारी होता है, आप सब लोग बहुत विद्वान लोग हैं, जानकार लोग हैं, आप सबको पता है कि परिषद का एजेंडा जब जारी होता है तो सिर्फ एजेंडे पे चर्चा होती है। उन्होंने एजेंडे को छोड़कर बाकी सारे विषयों पर चर्चा की, लेकिन हम सिर्फ इसलिए चुप थे क्योंकि हम ये चाहते थे कि अंतोगत्वा शहर हित में अगर हमको कोई झूठ